बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। हमने प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण रहे इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में जाना। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव रहे। उन प्रभावों में हमने देखा कि कहीं शासकों का पोप का सहयोगी न रहना, धार्मिक असहिष्णुता का प्रबल होना, कैथोलिक धर्म में मतभेद उत्पन्न होना, कैथोलिक धर्म की बुराइयों का निवारण होना, धर्म का विभाजन होना, यूरोपीय देशों का दो गुटों में विभक्त होना, अनेक युद्धों को जन्म देना, राष्ट्रवाद का प्रबल होना, निरंकुश शासन की स्थापना। तो बच्चों, आज हम मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों में हमने अध्ययन किया कैथोलिक धर्म की बुराइयों का निवारण होना, धर्म किस तरह से विभाजित हुआ, कैथोलिक धर्म में इस आंदोलन के दौरान क्या क्या मतभेद उभर कर सामने आए, यूरोप के अनेक शासक पोप का सहयोग क्यों नहीं कर पाए, यूरोपीय देशों का दो गुटों में विभाजन इस धर्म के कारण किस प्रकार हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रबल होना और निरंकुश राजाओं की स्थापना। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मध्यम वर्ग का उदय होना। धर्म सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम पूंजीवाद का संक्षेप में अध्ययन कर लिया है। इन दोनों वादों में समाज में महान परिवर्तन हुआ और इसका जो प्रमुख परिणाम निकला, सामंतवाद का अंत हो गया और मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। अब मध्यम वर्ग दिन प्रतिदिन सशक्त होता गया। इसका कारण है कि इससे फ्रांस की राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत शिक्षा का विकास हुआ, साथ में जनसंख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप मानव मस्तिष्क तार्किक और चिंतनशील हो गया। वो धारणाओं का अनुपालन रूढ़िवादिता पर न करके मनन करके करता था। कैथोलिक धर्म का धर्म सुधार आंदोलन जब दिनों दिन पतन की ओर अग्रसर होने लगा तो कट्टर कैथोलिक्स ने भी प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत प्रोटेस्टेंट धर्म के कई सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने जनसाधारण को धर्म पर चिंतन और मनन करने की छूट दे दी थी। भवनों के निर्माण में सादगी का होना आवश्यक नहीं रखा, कला धर्म की चेरी नहीं रही, ब्याज लेने की अनुमति दे दी गई, अनेक व्यापारिक बंधन समाप्त कर दिए गए। इस कारण व्यापारी वर्ग नगरों में निवास करने लगा। उनके दैनिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक वर्ग उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए कारीगर उनके लिए भव्य भवन बनाने लगे, चित्रकार मानव जीवन से संबंधित चित्र बनाने लगे। व्यापारी वर्ग के व्यापार के संचालन में साधारण व्यक्तियों का भी सहयोग रहा, परंतु इन सब का संबंध मध्यम वर्ग से ही था। शिक्षा के धर्म से मुक्त होने पर विख्यात विद्वान और वकील सृजित हुए। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आंदोलन के दीर्घकाल तक चलने व उसे सफलता मिल जाने पर धार्मिक संघर्ष यूरोप में दिन प्रतिदिन समाप्त होने लगे। शांति स्थापित होने के कारण मध्यम वर्ग दिनों दिन प्रबल और शक्तिशाली और प्रभावशाली होने लगा। विशेष वर्ग का प्रबल होना। विशेष वर्ग से अभिप्राय है बच्चों धर्माधिकारी और सामंत लोग। और ये जो विशेष वर्ग था पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व यूरोप में विद्यमान था। सामंतवाद की तो समाप्ति धार्मिक युद्धों के फलस्वरूप कई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हो गई। धर्माधिकारियों के विशेष वर्ग पर धर्म सुधार आंदोलन ने महान आघात किया। परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्मावलंबी अपनी जागीरों से वंचित हो गए, धार्मिक पदों की बिक्री बंद हो गई,
धार्मिक न्यायालय प्रभावहीन हो गए, धार्मिक कर समाप्त हो गए, धार्मिक यात्राएं समाप्त कर दी गई। इन सब का प्रभाव कैथोलिक पादरियों पर बुरा पड़ा, परंतु प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत कैथोलिक धर्मावलंबियों को पुनः सुविधा प्राप्त हो गई। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते समय इस विशेष वर्ग पर विशद रूप से प्रकाश डाला जाएगा। पादरी वर्ग का समाज में पुनः सम्मान स्थापित हो गया, समाज में उनकी प्रभुता स्थापित हो गई। यूरोप के शासक भी उनसे सहयोग करते थे। फ्रांस और स्पेन के राजाओं ने इस आंदोलन को सहयोग प्रदान कर धर्माधिकारियों को पुनः विशेष वर्ग में ला दिया। मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग में संघर्ष। मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग में संघर्ष क्यों हुआ? कुलीन वर्ग में जो है संख्या बहुत कम थी, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा थी। उनके घरों में दास काम करते थे, बिना परिश्रम किए उनकी यहाँ लक्ष्मी का निवास रहता था। वे विलासी जीवन बिताते थे। उनके पैसे के बल पर वे पादरियों के पद भी खरीद लिया करते थे। शिक्षित न होने पर भी धार्मिक कार्य संपन्न कराते थे। परंतु ये परिस्थितियां प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन की सफलता के उपरांत ही पुनर्स्थापित हुई थी। इसके विपरीत मध्यम वर्ग के लोग दयनीय जीवन व्यतीत करते थे। शिक्षित होने पर भी उन्हें राजकीय पद प्राप्त नहीं थे, परंतु प्रोफेसर, वकील, न्यायाधीश आदि का आर्थिक स्तर उन्नत होने लगा था। उनका मस्तिष्क तार्किक बन गया था, अतः उन्हें कुलीन वर्ग अर्थात सामंत और धर्माधिकारियों से वैमनस्य होना स्वाभाविक था। मध्यम वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया था। इस कारण वह कुलीन वर्ग के विलासी जीवन की आलोचना करने लगा था। सम्राट से प्राप्त उनके विशेष अधिकार मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण बन गए थे। किसानों की अवस्था का दयनीय होना। सामंतवाद के प्रभावहीन हो जाने से अर्धदास समाप्त हो गए। शिक्षा के विकास तथा विचारों की स्वतंत्रता के कारण मध्यम वर्ग विकास की ओर उन्मुख हुआ, परंतु किसानों की दशा में कोई प्रभाव नहीं आया। इनकी दशा को सुधारने का प्रयास न तो रिफॉर्मेशन में हुआ, न ही इसके बाद वाले आंदोलन में हुआ। जर्मन में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव सर्वाधिक रहा, परंतु वहां भी किसानों ने अपने अधिकारों के लिए शासक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष किया, तो मार्टिन लूथर ने किसानों का पक्ष न लेकर शासकों का ही पक्ष लिया। कैथोलिक धर्माधिकारी तो किसानों का शोषण करते थे, परंतु प्रतिवादात्मक धर्म सुधार के उपरांत प्रोटेस्टेंट धर्म के पक्षधर शासक और कैथोलिक धर्मावलंबी व शासक स्वतंत्रता पूर्वक किसानों का शोषण करने लगे थे। प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी शासक तो पोप की सर्वोच्चता से मुक्त हो किसानों का शोषण करने लगे। कैथोलिक शासक प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ से ही शोषण कर रहे थे। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान करने वाले शासक अब पोप की नाक के बाल बन चुके थे। उन्हें अब किसी का भय नहीं था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्मावलंबियों को उनके लगभग सारे अधिकार मिल चुके थे। अतः शासक व पादरी दोनों वर्गों ने किसानों का खुलकर शोषण किया। किसी भी धर्माधिकारी ने उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई और उनकी आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। आर्थिक क्षेत्र में भी बच्चों इसका प्रभाव रहा। पोप के सहयोगी और शासकों ने दैविक सिद्धांतों से 16वीं शती के उत्तरार्ध में निरंकुश शासन पनपने लग गया था। शासकों के निरंकुश शासन के फलस्वरूप व्यापार विकसित हुआ। व्यापार के विकसित करने हेतु बैंकों की स्थापना हुई। सामुद्रिक खोजें बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुई। व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होने लगा।
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। इस क्षेत्र में निरंकुश और शक्तिशाली सम्राटों की भूमिका प्रमुख रही। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि ये धर्म सुधार आंदोलन महान क्रांतिकारी सिद्ध हुआ और इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक इसने न केवल धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल मचाई वरन तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी महान परिवर्तन लाए। आंदोलन ने सर्वाधिक उथल पुथल धर्म के क्षेत्र में मचाई। इग्नेशियस लॉयोला के नेतृत्व में प्रथम पोप ने जेसुइट धर्मावलंबियों को सहायता से कैथोलिक धर्म में सुधार किया। तत्पश्चात असहिष्णुता का परिचय देते हुए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अपने पक्षधर शासकों द्वारा नाना प्रकार के अत्याचार करवाए। धर्म के नाम पर यूरोप के देशों में अनेक युद्ध लड़े गए, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव भी क्षीण होने लगा। धार्मिक संप्रदायों में व्याप्त धार्मिक असहिष्णुता समाप्त होने लगी। ईसाई धर्म के नाम पर यूरोप में सब धार्मिक संप्रदाय आपस में मिलकर रहने लगे। सभी संप्रदाय के ईसाई अब क्राइस्ट का आदर करते थे, उसमें पूर्ण आस्था रखते थे, बाइबिल के महत्व को वो सब प्रकाशित करते थे, स्वीकार करते थे। सारे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स की लगभग सभी परंपराओं को मानते थे। ईसाई धर्म के सिद्धांतों को प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स कट्टर कैथोलिक्स समान रूप से मानते थे। पोप की सर्वोच्चता के संदर्भ में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की धारणा में आज भी अंतर है। धार्मिक कार्यों के संपादन में वे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स से मतभेद रखते हैं, धर्माधिकारियों को कम महत्व देते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों समुदाय विभिन्नता रखते हैं। प्रोटेस्टेंट धार्मिक पुस्तकों से युक्त गिरजाघरों को आज भी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, परंतु ये मतभेद आज 16वीं शताब्दी की भांति उग्र रूप में दृष्टिगोचर नहीं है। यूरोपवासी प्रथम ईसाई है, इसके उपरांत वो कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट है। अतः स्पष्ट है प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी तक ही अधिक प्रभावशाली और क्रियाशील रहा। आज वह विश्व के किसी देश में सक्रिय नहीं है। ईसाई धर्म के प्रसार में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक आज भी समान रूप से संलग्न है। अतः हम कह सकते हैं मार्टिन प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन